आज हम लोग एक बहुत मजेदार सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टाइम एंड वर्क। एंड कुछ बेसिक सी चीजें पहले हम लोग वो देखेंगे एंड देन विल स्टार्ट अप विद द टॉपिक। देखिए जी, इसमें मैं सबसे पहले तो ऐसे बोलता हूँ कि अगर हम लोग कोई काम अगर 2 डेज में करते हैं तो हम लोग 1 डे में उसका हाफ वर्क करेंगे। अगर हम कोई काम 4 डेज में करते हैं तो 1 डे में उसका 1/4 वर्क होगा, और वही 1/4 वर्क 4 डेज के लिए जब जाएगा तो टोटल वर्क फिनिश हो जाएगा। अगर कोई वर्क 10 डेज में होता है तो 1 डे में उसका 1/10 वर्क होगा, और यही 1/10 वर्क जो है वो 10 डेज के लिए चलेगा। इट विल बी द टोटल वर्क। नाउ इसी तरह से अगर हम लोग कहें कि इफ ए कैन फिनिश अ piece of work in X days, then the amount of work done in 1 day is 1/x. This is something which always we have to keep it in mind, because हम लोग यहाँ पे जब बात करेंगे तो 1 डे वर्क के कंसेप्ट से ही बात करेंगे। So this is point number 1. If A can finish a piece of work in X days, then the amount of work done in 1 day is 1/x. ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात बोलूं, if A can do a work in X days, and B can also do the same work in Y days, तो ये आ गया X days and Y days। इसका मतलब क्या हुआ? हम कह सकते हैं A is 1 day work, 1/x. B is 1 day work, is 1/y. और अगर हम बात करें A plus B is 1 day work, is 1/x plus 1/y, which could be written as x plus y upon xy. तो ये हमारे पास A और B का 1 डे वर्क आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया? इनका 1 डे वर्क। अब हम लोगों ने एक चीज अगर ध्यान से देखें, इफ A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन X days, then its 1 day work is 1/x. एंड इफ हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, A's 1 day work is 1/x, the number of days taken is X days। यानी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 day work is reciprocal of
number of days. One day work is reciprocal of number of days. राइट तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी विल बी गेटिंग दिस इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ डेज विल बी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी ए और बी के नंबर ऑफ डेज क्या आ जाएंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इसी के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जांपल है, अगर हमें सपोज बोलता है, मैं इसको ना डायरेक्टली, जब मेरे पास दो लोग हैं तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। ये बोलता है कि इफ, चलिए जी, Pratik can do a work in 10 days. And let's say Nishu can do it in the same work in 15 days. Then together they can finish the work in, अब हम इसको ना डायरेक्टली, we just need to see finish the work in, if you see this is 10 days x and this is 15 days y, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं कि we know that it is x into y upon x plus y, so we can write it as 10 into 15 upon 10 plus 15. A word of caution is this कि आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यू विल कीप इट एज ओपन एज यू कुड, एडिशन कर सकते हैं। सो इट इज 25, नाउ कैंसल द थिंग, 5 2 जा 5 5 जा 5 and 3, so it is giving you 6 days as the answer. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन एक और बात है कि अगर हमारे पास 3 लोग होंगे या 3 से ज्यादा लोग होंगे, फिर वी शुड फाइंड आउट देयर वन डे वर्क फर्स्ट एंड देन वी विल रेसिप्रोकुलेट। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला उनके लिए नहीं बनता, बन सकता है, मतलब वी कैन गेट द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर देम, बट वो ज्यादा लेंथी हो जाता है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। तो बेस्ट वे इज कि आप उस केस में वन डे वर्क फाइंड आउट करेंगे एंड देन यू विल बी टेकिंग द रेसिप्रोकल, जैसे कि हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, एंड दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ डेज। सो जस्ट नोट दिस डाउन and then I'll move on to the next thing. Just go through it and I'll do the next thing afterwards. चलिए जी, मैं जो सेम क्वेश्चन है ना, मैं इसको एक और तरीके से करने वाला हूं। अब हम इसको ऐसे बोलते हैं कि प्रतीक कैन डू ए वर्क इन 10 days, यही हमारी बात हुई, एंड निशु कैन डू द वर्क इन 15 days। हम बोलते हैं कि, अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, हम बोलते हैं कि इन दोनों को ना एक कॉन्ट्रैक्ट मिला एक काम का, राइट, एक काम का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वो काम का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डेट इज एलसीएम ऑफ 10 and 15। क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला, मतलब एक दे आर मैनेजिंग ए टॉय कंपनी एंड दे गॉट एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग टॉयज एंड दैट ऑर्डर इज द एलसीएम ऑफ दिस 10 and 15, दैट इज गोइंग टू बी 30, राइट। तो चलिए जी, अब हम इसको ऐसे मानते हैं कि ये 10 and 15 हमारे पास इनका एलसीएम है 30 वर्क। नाउ
they both have to do 30 work. Now, just listen, here comes the main thing. If Pratik can do the work in 10 days, it means to finish these 30 toys, he would be making 3 toys a day. And if Nishu makes 15 toys or 15 days, take 15 days for making these 30 toys, it means she make 2 toys a day, right? So because Pratik is making 3 toys a day, that is why to make 30 toys he needs 10 days, and Nishu is making 2 toys a day, and for making 30 toys she needs 15 days. It means the total work they do together, if they work together, they could make 5 toys a day. And for 30 toys, they will be needing 6 days. अगेन दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ इस बात को. हम लोगों ने बात किया इफ P कैन डू ए वर्क इन 10 days and कैन डू द वर्क इन 15 days, एंड हम सब पहले इन लोगों का टोटल वर्क मानेंगे, दैट विल ऑलवेज बी टेकन एज द LCM ऑफ दीज टू पीपल, दैट इज 30. एंड अब हमने देखा कि यार Pratik takes 10 days to do these 30 toys or to make 30 toys, and he should take 15 days to make these 30 toys. It means Pratik could make 3 toys a day. So इसका 1 day work आ गया. And Nishu can make only 2 toys a day. So total will be 5 toys a day. If they work together, they can only make 5 toys a day. And to make 30 toys, they require 6 days. So that is how we can go for this particular thing. Now, आगे चलते हैं. मैं आपसे एक बात कर रहा था, मैं आपको बोल रहा था कि हमारे पास अगर 2 से ज्यादा लोग होंगे तो हम लोग इसलिए 1 डे वर्क को ही इस समय लेंगे, उसमें हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है. तो एक एग्जांपल उसके लिए भी देख लेते हैं. सो इफ A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 12 days, B can do a piece of work in 15 days, and C can do the same work in 20 days. In how many days? They can finish the work if they work together. अब हम इसको अगेन दोनों मेथड से एक बार देख लेंगे, क्योंकि अब हमने छेड़ा ही है बात, तो दोनों को लेके चलेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि आपको समझ आई बात कि नहीं. तो देखिए जी, हम लोग इसको इस तरह से बात करते हैं. A is 1 day work सबसे पहले, तो इट विल बी 1/12. B is 1 day work is 1/15, and in the same way C is 1 day work वन अपॉन 20, राइट. नाउ अगर हम इन तीनों का 1 डे वर्क लें, A प्लस B प्लस C 1 डे वर्क, so this is going to be 1/12 plus 1/15 plus 1/20. So that is going to be, LCM is 60. This thing is 5 plus 4 plus 3, and that gives us
12/60. When we cancel it out, it becomes 1/5, and this gives us 5 days as the answer. तो यहां से हमें इसको वन डे वर्क के साथ करना इजी है एज कंपेयर टू कि अगर हम इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें। और हम इसको दूसरे मेथड से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ए कैन डू द वर्क इन 12 days, बी कैन डू द वर्क इन 15 days, सी कैन डू द वर्क इन 20 days. Total work is LCM of all these three people, so it is 60 days or 60 work, yani they all have to make 60 toys together. Now अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका वन डे वर्क देखते हैं कि if A has to do this work, A will take 12 days to do this work. It means A can make 5 toys a day. 60 divided by 12. B take 15 days. इसका मतलब B can make 4 toys a day and C can make 3 toys a day. राइट दोबारा से अगर आप देखें तो A takes 12 days, so he would make 5 toys a day. That is why he has taken 12 days. B को 60 टॉयज बनाने हैं, 15 डेज दे रहा है, इसका मतलब B ने 4 टॉयज पर डे बनाए और C ने इसी तरह से 3 टॉयज पर डे बनाए। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आ गया इन सबका कंबाइंड वर्क, 5 + 4 9 + 3 12. They can make 12 toys a day. They can make 12 toys a day if they all work together. So therefore, to make 60 toys, they will be requiring 60 divided by 12, and it will give us 5 days as the answer. So answer would be same in both of the cases. आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, आप उस तरीके को अपनाइए और आगे लेके जाइए। Right? Just go through again this question and then we'll move ahead with the next point. Now the third point is, अब यहाँ पे हम इससे उल्टी बात करेंगे। If A plus B, मतलब 2 persons can do a work in X days and A alone can do it in Y days, then B alone can do the same work in X into Y upon Y minus X days. So this is, let us see how. Now यहाँ पे A plus B वन डे वर्क की अगर हम बात करें, A plus B वन डे वर्क, it would be 1 upon X. A's वन डे वर्क की बात करें तो it will be 1 upon Y. Therefore B's वन डे वर्क, अब B का वन डे वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 अपॉन A का वन डे, A प्लस B के वन डे वर्क में से A का वन डे वर्क माइनस कर दें तो हमें B का वन डे वर्क मिलेगा। दोबारा से बोल रहा हूँ, A प्लस B के वन डे वर्क में से अगर A का वन डे वर्क माइनस कर दूं, A प्लस B के टोटल वन डे वर्क में से A का वन डे वर्क माइनस कर दूं तो मुझे B का वन डे वर्क मिलेगा, विच विल बी इक्वल्स टू Y माइनस X अपॉन XY। ये उनका वन डे वर्क आ गया और नंबर ऑफ डेज इज रेसिप्रोकल ऑलवेज, तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास क्या आ जाएगा, X इंटू वाई अपॉन Y माइनस X। तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेट अस डू एन एग्जांपल अगेन। हमें बोलता है
if A and B together can do the work in 10 days, which A alone can do in 25 days, find the number of days taken by B alone to finish the work. Now, if we see here, so हमारे पास X यानी A and B can do the work in 10 days, right? And A alone can do the work in, यानी Y is equals to 25. तो हमारे पास B के नंबर ऑफ डेज क्या आ जाएगा? B's number of days is X into Y upon X minus Y. So I'll be doing it like this: 25 into 10 upon 15. So just आप चीजों को कैंसिल करेंगे. This is 2, this is 3. So it is, yes, 50 upon 3, and 50 upon 3 will be written as either 16 2 by 3 days, or I have got the right answer, that is 16.66 days. Whatever way you write it, so आपका आंसर 16.66 days होगा. लेकिन अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करूं, तो लेट अस चेक कि क्या ये हो पाएगा. अब A प्लस B, A प्लस B को अगर हम देखें, if A प्लस B can finish it in 10 days, A alone can do it in 25 days, their total work would be taken as LCM of this, that is 50. Now अगर हम A प्लस B का 1 day वर्क देखें, तो इट इज 5 टॉयज. A alone का 1 day वर्क देखें तो 2 टॉयज. इसका मतलब B would have made 3 टॉयज. तो यहां से बात आ गई. A प्लस B का नंबर ऑफ टॉयज हमने चेक कर लिए. A के नंबर ऑफ टॉयज है, तो इसका मतलब B के नंबर ऑफ टॉयज 3 ही होंगे. तो उसके नंबर ऑफ डेज अगेन हमारे पास आएगा 50 upon 3. So this is the answer. So you can find out the answer in either of the way. So in both of the way, we are getting the same answer, that is 50 upon 3. Kindly go through it once again and analyze the situation, and we will move ahead with the things. Now look at the things here. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. A प्लस B प्लस C 1 डे वर्क हमारे पास आ जाएगा 1/8. फिर A's 1 day work is 1/15. B's 1 day work is 1/20. आपको सिर्फ C's 1 day work फाइंड आउट करना है. C's 1 day work is
1/8 minus 1/15 minus 1/20 मीन्स हमने क्या किया, हमने ए प्लस बी प्लस सी के वनडे वर्क में से ए और बी का वनडे वर्क माइनस किया। ठीक है जी, ये है ए प्लस बी प्लस सी का वनडे वर्क, इसमें से हमने ए और बी का वनडे वर्क माइनस कर दिया। आप एलसीएम लीजिए, दिस एलसीएम कम्स टू बी 120, राइट, एंड दिस इज 15 minus 8 and this is minus 6. So this is 15 minus 14 upon 120. So that going to be 1 upon 120. So I got 120 days as the answer. इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी चेक कर लें एक बार, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो a प्लस बी प्लस सी की अगर हम बात करें तो दिस इज 8 days. A takes 15 days, B takes 20 days and C के हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इज 120 और इनका वनडे वर्क हमें मिलता जाएगा कि भाई ए प्लस बी प्लस सी अगर 120 टॉयज बनाने के लिए 8 डेज लेते हैं तो एक दिन में ये 15 टॉयज बना पाएगा। बी ए जो है 8 टॉयज बना पाएगा और ये 6 टॉयज बना पाएगा। अगेन आप इसको यहां से भी चेक कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी मेक 15 टॉयज अ डे, ए मेक 8 टॉयज, बी मेक 6 टॉयज, तो इसका मतलब सी वुड टेक 1 टॉय अ डे। तो नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज इज 120/1। तो आपके पास दोनों मेथड है, आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द आंसर। आप इसको आज गो थ्रू करिए, इस मेथड्स को, दोनों मेथड्स को एक बार देखेंगे अच्छे से, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो जस्ट लेट मी नो। कल हम लोग इससे और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, एंड आई ट्राई टू सेंड यू एन असाइनमेंट बाय टुडे इवनिंग सो दैट कि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाए। तो बाय फॉर टुडे, कल फिर से मुलाकात होगी, इसी चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर।